हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। मित्रों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राधे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे रामदेव जी की कथा शेयर करूंगी, जो श्री भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, जो सन 1442 में अवतरित हुए थे, भाद्रपद दूज के दिन, राजस्थान के पोखरण के ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ। तो आइए, मैं इनको सजाते सजाते, इनका श्रृंगार करते करते ही आपसे इनकी कथा का विवरण करती हूँ। और मैं झंडे वाली माता की एक तस्वीर भी लेकर आई थी, तो मैं इनकी भी पोशाक लेके आई थी, तो मैं इनका भी श्रृंगार आपको दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे एक कथा कहूँगी, तो आपको तो पता है मेरी कोई ना कोई तो हेल्प करता ही रहता है। तो आज मेरी सिस्टर पोशाक पहना रही हैं और मैं आपको कथा जा रही हूँ। तो चलिए, इतने ये पोशाक पहनाए राम सा पीर को, तो हम आपको कथा सुना देते हैं। इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि 1442 में भाद्रपद दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ इन्होंने अवतार लिया। राजा अजमल जो थे भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन उनकी विडंबना थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, काफ़ी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो कि द्वारकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाते रहते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा। बारिश की मनोकामना लेकर अजमल राजा जी द्वारकाधीश गए, और ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से वहाँ राज्य में अच्छी बारिश भी हुई। बारिश के दिन जब एक दिन सुबह किसान खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें राजा अजमल जी मिल गए। उन्हें देख वापस घर की ओर जाने लगे। राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो भाई? किसान ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो गया है, और अपशगुन के समय हम बुआई नहीं करेंगे। राजा ने जैसे ही यह सुना तो बहुत दुखी हुए। कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसान को कुछ कहा नहीं। घर लौट आए, निराश हुए, परेशान हुए। उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश जी जाएंगे। इसी मंशा के साथ द्वारकाधीश जी पहुंच गए। भगवान द्वारकाधीश को लड्डू का प्रसाद लेकर मंदिर पहुंचे। राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। अपना सारा दुख भगवान द्वारकाधीश जी के सामने रखा। अपनी सारी बात करने के बाद जो मूर्ति को एक टकाटक देखने लगे, उन्हें लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया। उन्होंने प्रसाद रूपी लड्डू, जो कि द्वारकाधीश जी के लिए लेकर आए थे, उन्होंने फेंक दिया भगवान जी के चेहरे पर। सिर पर जा लगा वो लड्डू द्वारकाधीश जी के। ये सब चीज़ें जो हो रही थी, वो पुजारी जी नोटिस कर रहे थे मंदिर में। तो पुजारी जी ने सोचा कि ये राजा पागल हो गया है। तो उन्होंने कहा, पुजारी ने, कि भगवान तो यहाँ हैं ही नहीं, वो समुद्र में सो रहे हैं, जाओ उनसे मिलना है तो समुद्र में जाकर उनसे मिलो। दुखी तो थे ही राजा। तो अजमल जी समुद्र की ओर चल पड़े कृष्ण जी से मिलने। तो उन्होंने समुद्र में कूद गए। वहाँ श्री कृष्ण ने राजा अजमल को दर्शन दिए और वरदान दिया कि राजा अजमल, मैं तेरे घर आऊँगा भाद्रपद दूज के दिन। तो वहाँ उन्होंने देखा, राजा अजमल ने, कि भगवान द्वारकाधीश के सिर पर पट्टी बंधी है। तो राजा ने पूछा, यह चोट आपको कैसे लगी? भगवान ने कहा, भोला भोला भक्त मारा लाडुआ की मारी।
इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बताती हूँ। यह राजस्थानी भाषा का वाक्य है। इसका मतलब है कि किसी भोले भक्त ने मुझे लड्डुओं से मुझे मारा है। तो जो अजमल जी थे वो समझ गए कि भाई वो भक्त तो मैं ही हूँ इनका। तो बड़े शर्मिंदा हुए अपनी इस बात पर। तो उन्होंने पूछा कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे आप बताइए कि आप भाई मेरे घर आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। भगवान ने कहा जब मैं तेरे घर आऊँगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे और मंदिर में शंख बजने लगेंगे। सब सुनने के बाद राजा खुशी खुशी घर लौटे। अपनी पत्नी से ये समाचार बताया। भगवान के वरदान से बलराम जी ने ब्रह्मदेव के रूप में पहले अजमल जी के यहाँ अवतार लिया। फिर 9 महीने बाद भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए और इन्होंने कई लीलाएं रची। इन्होंने दलितों के लिए बहुत ही काम किए रामदेव जी ने, जिस कारण दलित भक्तों की संख्या बहुत भारी है। इनका मेला हर वर्ष लगता है रामदेवरा राजस्थान में, लेकिन वो कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ये मेला लगा नहीं। हम भी जाते हैं हर वर्ष, लेकिन मेला लगा नहीं तो इस वर्ष नहीं जा पाएगा कोई। तो इसलिए घर में ही इनकी पूजा की जाएगी। मैं ये वीडियो रात को शूट कर रही हूँ क्योंकि दिन में तो बहुत शोर आता है पीछे से, वीडियो बन नहीं पाती है ठीक से। तो ये थी हमारे रामदेव जी की कहानी, कथा। बताइएगा ज़रूर आपको ये कथा कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाओं के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।